धर्म नहीं हो सकता। और जो वीतराग भाव है वो निश्चय है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ उपयोग जो है ना, जब उपयोग स्वयं में हो तो वो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, जबकि यहाँ जो उपयोग है व्यवहार में वो भिन्न द्रव्य है, बहिर्मुखी है, वो बहिर्मुखी है, शास्त्र गुरु उपयोग में परलक्ष्य है। हाँ है वो शास्त्र गुरु में छह द्रव्य का छह द्रव्य और सात तत्वों की तरफ जो है यहाँ है तो पर भेद विज्ञान है, परलक्ष्य है मतलब। और जब जब होगी, जब पहुँचेंगे तब वहाँ पे हम निश्चय पे पहुँचेंगे। हाँ, तब निश्चय रत्नत्रय प्रकट होंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मंद कषाय भाव चल रहा है, उस मंद कषाय को उपचार से रत्नत्रय कह रहे हैं, और निश्चय से वो मंदराग है। वास्तव में वो क्या है? मंदराग। वास्तव में तो वो आश्रव है। मंद कषाय निश्चय से क्या है? आश्रव। और उपचार से क्या कह रहे हैं उसको? धनम। निश्चय से क्या है? आश्रव है ना। राग निश्चय से है आश्रव, और उपचार से उसको क्या कह रहे हैं? धर्म। दोनों साइड से उपचार लागू पड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ बोलो, निताशा कुछ पूछ रही थी। बोलो निताशा, क्या पूछ रहे हो? निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म क्या है? वही तो बात चल रही है। निश्चय धर्म है मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक वीतरागता की उत्पत्ति, वो निश्चय धर्म, ये निश्चय मोक्ष मार्ग। और ज्ञान में देवशास्त्रु का लक्ष्य, छेद्रव्य सात तत्व का लक्ष्य, विकल्पात्मक स्वप्रकाश वेद विज्ञान, और उसके साथ में नियम से उत्पन्न होगा राग। तो राग को धर्म कहना व्यवहार है। धर्म दो तरह का नहीं होता कि एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। क्या बोला? विश्व में कोई वस्तु दो तरह की नहीं होती। ये और एक टेक्निकल बात है। उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, इसलिए पहले बोला था से लगा लेना। जो धर्म तो है नहीं, निमित्त जानकर, सहकारी जानकर, जिस पर धर्म का आरोप किया गया, परंतु वो धर्म नहीं है। धर्म कितने, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, निश्चय धर्म मोक्ष मार्ग एक ही है, दो नहीं होते। ऐसा नहीं है हम व्यवहार धर्म, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम ये सोचो कि व्यवहार करते करते निश्चय को प्रकट कर लेंगे। इसलिए ये बात चल रही है, बहुत गजब की बात चल रही है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। इस सूत्र में मोक्ष मार्ग शब्द निश्चय मोक्ष मार्ग बताने के लिए कहा, ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं समझना चाहिए। लो अजय भैया कह रहे हैं निश्चय रत्नत्रय क्या? कितनी देर से ये बात चल रही है। निश्चय रत्नत्रय मतलब मैं एक्चुअली क्या व्यवहार सर व्यवहार में ही लगा रहा है, तो इसलिए अच्छा निश्चय को पकड़ नहीं पाया। एक बार और दोबारा। कोई बात नहीं। मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान विश्वास और चारित्र की परिणति स्वरूप में लीन है, ये निश्चय रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय रत्नत्रय। ठीक है। और जिस ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं है तो भी सहकारी जानकर जिस पर रत्नत्रय का आरोप कर रहे हैं, वो व्यवहार से रत्नत्रय। उसमें तीन परिणतियां हैं, ज्ञान श्रद्धा चार, तीनों घटित करना है। ऐसा किसी को पूछो व्यवहार रत्नत्रय तो सीधे सीधे वो राग को बोलने लग जाता है। राग, राग व्यवहार रत्नत्रय। अकेला राग नहीं, बहिर्लक्षी उपयोग, बहिर्लक्षी श्रद्धा और राग, ये तीनों को मिलकर रत्नत्रय है।
तो ये व्यवहार से रत्नत्र है। समझ में आ गया सबको? किसी को कठिन तो नहीं पड़ रहा? बोलो, क्लियर है? अमिता, आपको क्लियर हो रहा है? बोलो। हाँ, समता बहन जी, आपको क्लियर हो रहा है? ये बहुत इसमें लोग है ना ऐसे समझते हैं एक व्यवहार है। देखो, व्यवहार भी तो अपना अच्छा होना चाहिए, निश्चय तो ये है व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए। भैया समझ तो लो पहले व्यवहार क्या है। किसको कहते व्यवहार? देह की कोई क्रिया व्यवहार नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय, तो वो भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बहिर्लक्षी पर्याय, वो भी जीव की पर्याय है। यहाँ पर शरीर की तो बात ही नहीं चल रही है भाई साहब। अजीत भाई साहब, बात समझ में आ रही है? शरीर की क्रिया को तो यहाँ पर व्यवहार भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जीव की ही पर्याय को व्यवहार रत्नत्रय बोल रहे हैं, शरीर की क्रिया को व्यवहार नहीं बोल रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और हम शरीर की क्रिया को देखना चाहते हैं। क्रिया व्यवहार रत्नत्रय भी जीव की ही पर्याय है, शरीर की नहीं। इसलिए शरीर की किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं। वो बहुत असद्भुत से बोलते हैं, असद्भुत व्यवहार है वो, तो और भी दूर का व्यवहार हो गया। खतरनाक बात है, खतरनाक। सुनना जरा, बहुत बढ़िया बात। हाँ देखो, सुबह भी बात आई थी ना, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तो आगे बोलो, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है ये। हाँ, अब तो मैं समझ गया, अब तो समझ गया। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा थी। और सुनना, हम समझ ये रहे थे कि हम भोग रहे, हम खा रहे, हम पी रहे, भ्रांति में जी रहा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। उस दिन अजय भैया बोले थे ना, वो मुझे ही क्लिक हो गई, उतना आनंद आ रहा उसको याद करके करके। मुसलमान कौन होते हैं, मांसाहारी शाकाहारी? प्रीति, मुसलमान लोग शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी? बोलो। हाँ, अनाहारी है। मुसलमान भी अनाहारी, मुसलमान भी अनाहारी जीव है। मालूम है, जो लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते ना, वो ही फिर उधर चले जाते। ऐसे तो सब बिगड़ जाए, ऐसे तो सब सुधर जाए, ऐसे तो कोई कचू भी खाने लगे। यहाँ पे सुना रहे हैं कि तुम अनाहारी हो, कचू भी खाने लगे की बात किधर से आ गई? वो ज्ञान अप्रोच नहीं कर पाता ना इस बात को। वो ऐसे बोला था, वो नाक में गोबर की डली रख के सुनता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आती, फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। बोलो, ऑथेंटिक करो इस बात को, ऐसा ऑथेंटिक कर लो कि फिर वे शेर को सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता, शेर को सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता? मुनिराज कैसे सुनाते उसको, दिव्य और धनी कैसे उपदेश देते, हे शेर पागल तू मांसाहारी। बोलो, ये बहिर्मोह दृष्टि दिखाती है मांसाहारी, अंतर्मुखी दृष्टि दिखाती है अनाहारी। बहिर्मोह दृष्टि दिखाती है कर्ता, अंतर्मुखी दृष्टि दिखाती है अकर्ता। इसलिए राजा श्रेणिक को कह रहे हैं तुम अकर्ता हो। ऑथेंटिक हो गई बात, भगवंतों से ऑथेंटिक हो गई। अभी सुनना, अपन क्या कह रहे थे, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है।
भाई साहब अनम्यूट करके बोलो आप। उपयोग की बहिर्मुख दृष्टि, क्या बोलिए फिर, अभी बोला था हम बहिर्मुखी उपयोग मतलब जो जीव को शरीर से देखता है, जो जीव को शरीर और कषाय से देखता है, ये बहिर्मुखी उपयोग है। और जो जीव को जीव से देखता है, भगवान आत्मा से देखता है, ये अंतर्मुखी उपयोग है। कषाय और शरीर से देखे। हाँ, और ये दृष्टि हमको आती है, ये दृष्टि हमको आती है। हम नारियल खरीदने के टाइम पे जटा जूट देखते हैं और सफेद नारियल समझते हैं उसी समय। बोलो नहीं देखते? ऐसा कोई ने नहीं बोला वो भगवान ये नारियल कैसे खाएंगे, इतनी जटा जूट, इतनी हार्ड कवरिंग, ये कैसे खाएंगे? उसको मालूम है कि ये व्यवहार है और अंतर में परमार्थ नारियल है, ये मीठा है, स्वादिष्ट है, सॉफ्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है। आती है कि नहीं अंतर्मुखी दृष्टि करना? इतनी सरल बात है। बोलो, हम पर द्रव्यों को देख लेते हैं अंतर्मुखता से। ये जो हमें पहले से ही आता है ना, वो अपने लिए इस्तेमाल करना है, पहले से ही आता है। भाई साहब अनम्यूट, आप पहले अनम्यूट करके तुरंत म्यूट करा करो, फिर तुरंत अनम्यूट कर दिया करो। ठीक है। आप समझते हो कि अनम्यूट है? ये बात बोलो। हाँ, ये बात क्लियर करना है कि बहिर्मुखी उपयोग अब हो गया दो तरह का। एक तो कषाय शरीर की तरफ, तो ये यहाँ पे करता हो गया। जब बहिर्मुखी उपयोग देवशास्त्र गुरु की तरफ है, चैद्रम सातत्व की तरफ है, तब यहाँ पे करता है कि नहीं है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जब तक स्वभाव सन्मुख होकर, यहाँ पे भी करता है। हाँ, जब तक स्वभाव सन्मुख होकर अपने को अकर्ता ज्ञायक निर्णय अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसको राग की सत्ता चलती रहती है, उसको बंद चलता ही रहता है। हाँ। ऐसा भले ही वो मोह मंद हो रहा है, भले ही राग मंद हो रहा है, और मंद मोह मंद राग में भ्रम न हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये वाली बात पकड़ाई जा रही है कि स्वभाव सन्मुख होकर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तब तुम विचार करना, मुझे धर्म प्रकट हुआ कि नहीं, शरीर की क्रिया मात्र से धर्म नहीं होता, और शरीर की क्रिया होगी लेकिन धर्म नहीं कहलाएगा वो। ठीक है? और मेरे को जो कहना था वो मैं अभी तक नहीं कह पाई, सुनो ध्यान से। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। बस यहीं तक। अब लगा, ये इधर पाप परिणामों से बात की गई ना, अब इधर से लगा, पूजा दया दान की क्रिया सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ऐसा लगा। सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ये व्यवहार रत्नत्रय नहीं है। अंदर में जो भगवान का बहुमान होते हुए जो मंद कषाय रूप पर्याय है, उसको व्यवहार रत्नत्रय नाम देंगे। और ये पहले ही बोल दिया कि जिसको देवशास्त्र गुरु का ख्याल नहीं है, तो उसका वो व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि अकेली शरीर की क्रिया देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के जाने बिना वो व्यवहार भी नहीं है, अन्य मतियों जैसा व्यवहार है। ठीक है? पूजा पाठ दया दान ये सब भी जड़ की क्रीड़ा है, वो तो है ही जड़ की क्रीड़ा, ये भी जड़ की क्रीड़ा है। जो अंदर में परिणाम है, क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई मंदिर में बैठे बैठे फिजिकल प्रेजेंस है और अंदर में परिणाम ऐसा हो रहा है। अब कितनी देर चलेगा विधान? तो तेरा तो ये पाप परिणाम है, और पाप परिणाम को थोड़ी व्यवहार धर्म कहते हैं।
व्यवहार संज्ञा भी शुभ भाव को मिलेगी, पाप भाव को थोड़ी व्यवहार संज्ञा मिलेगी। देवशास्त्र गुरु के ज्ञान श्रद्धान को व्यवहार कहा जा रहा है, पत्नी बच्चे दुकान मकान के श्रद्धान को थोड़ी व्यवहार रत्नत्रय कहा जा रहा है ना। ऑफिस के परिणाम को थोड़ी व्यवहार रत्नत्रय कहा जा रहा है। देवशास्त्र गुरु के ज्ञान श्रद्धान को व्यवहार रत्नत्रय कहा जा रहा है। और तुझे तो भगवान की भक्ति भी नहीं है, तुझे तो भगवान की भक्ति भी नहीं है और बैठा मंदिर में है, तो शरीर की क्रिया धर्म, व्यवहार धर्म भी नहीं है शरीर की क्रिया, ये कहना है। कितने लोग कितना पकड़ रहे हैं, आप अपना विचार करो। समझ में नहीं आया तो बार बार पूछो, 100 बार एक बात को बताई जा सकती है, लेकिन यदि हम समय शक्ति लगा रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर जाना चाहिए। मतलब शाम को तो उपचार भी नहीं करेंगे। देवशास्त्र का मतलब पूरा विश्वास हो, पूरी श्रद्धा हो, तभी व्यवहार रत्नत्रय लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारी पर्याय है, ये जीव की विकारी पर्याय है, जीव की पर्याय है। शरीर जीव की पर्याय नहीं है, तो शरीर से तुम बैठे रहो हाथ जोड़ के, तो बैठे रहो, और शरीर की क्रिया से पुण्य बंध भी नहीं होगा। तुम्हारे परिणाम में भगवान को तुम राग की तरह ट्रीट कर रहे हो। भैया हमारे तो पार्श्वनाथ भगवान, तारनहारे हमारे भगवान, वीतरागी भगवान को राग की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुमको अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, बैठे हो मंदिर में। ये नहीं सोचना कि मंदिर में बैठने मात्र से पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध का संबंध परिणामों से है, न कि फिजिकल प्रेजेंस है। हाँ भाई साहब बोलिए। ये बात क्रिया हुई कि शरीर की क्रिया जो है वो व्यवहार नहीं है, और जीव की क्रिया ही व्यवहार को ही व्यवहार कहा गया है। हाँ, ना? हाँ। तो अब यहाँ पे मेन बात चलती है कि बहिर्मुखी उपयोग, तो वो दो प्रकार का हुआ है। एक तो कचा, मतलब शरीर और कचाए में अपना बहिर्मुख उपयोग हो, तब यहाँ पे तीव्र राग होगा, और ऐसी अवस्था में ये व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहलाएगा। और जब मतलब कसाय रूप होगा, देव शास्त्र गुरु की तरफ हमारा होगा, चेतन शास्त्र की तरफ होगा, तो तब वहाँ पर निश्चित मंद कसाय होगी, मंद राग होगा, और तब ये व्यवहार रत्नत्रय कहलाएगा। ठीक है, बराबर। अच्छा, या ये ऐसा कह सकते हैं कि जब मंद राग होगा तब तक व्यवहार कहलाएगा, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं इसे। हाँ, मंद राग तो तुम हमारी वो छोटी सी गुड़िया है, उसको खिला रहे हैं, मजे आ रहे हैं, बहुत मंद राग है। पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य होकर कषाय की मंदता है, तो वो तो पाप परिणाम में ही जाएगी। पाप परिणाम। हाँ जी राजेंद्र भाई साहब बोलिए। आप ज्ञान में लक्ष्य किसका है? पत्नी बच्चे दुकान मकान का या देवशास्त्र गुरु का? बहुत फैक्टर ओपन हो जाते हैं। एक बात चलती है एकदम स्थूल और सामान्य, फिर एक और ऊपर चढ़ते हैं ना, तो उसकी विशेष बात होने लग जाती है। एक बार लक्ष्य के एंगल से शुभ अशुभ बोलेंगे। पत्नी बच्चों का लक्ष्य अशुभ, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य शुभ। अब लक्ष्य तो देवशास्त्र गुरु का है, परंतु समझ रहे उनको रागी, तो अशुभ। लक्ष्य है पत्नी बच्चों का, लेकिन भावना ये है कि मार्ग में लगे, स्वाध्याय में लगे सब लोग, तो शुभ। हाँ, सही बात बदल जाती है एंगल बदलने पर। तीन प्रकार के भाव हुए, शुभ अशुभ और अशुभ। हाँ, बहुत गजब की बात है ये। राजेंद्र भाई साहब कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे भाई साहब आप? जी हम ये दीदी जी, व्यवहार रत्नात्रय जो है वो परिणाम से तो है बंद है,
मगर जो शरीर की क्रिया है, अगर आपको व्यवहार रत्नात्रय और वो सब है, तो इसको असद्भूत व्यवहार न तो कहते हैं, असद्भूत उपचरित तो कह सकते हैं। हाँ, तो वो तो पहले ही बात हो गई ना कि उसको असद्भूत कहते हैं, वो दूर का व्यवहार है, बहुत दूर का, और वो भी तब कहलाएगा जब अंदर में शुभ परिणाम है ना। सही बोल रहे हैं आप, बढ़िया, ठीक है। आजकल व्यवहार अभी तो वो बहुत से क्या मान रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी भूल अपने में नहीं रह जाए, इसलिए इतने डिटेल से बात की जा रही है, ये भूल अपने में नहीं रह जाए। अभी तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस ग्रंथ को, आगे आगे देखो कैसी गजब गजब की बातें आ रही हैं। बोलिए। अच्छा, अभी तो यहाँ चर्चा चल रही है, वो सद्भूत व्यवहार की चर्चा चल रही है, असद्भूत व्यवहार से दूर का हो गया। अभी अपन इसलिए नहीं, उन शब्दों को इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं कि अभी नए जीव भी है ना, इसलिए अपन वो शब्द नहीं लेके आ रहे हैं। अपना पर्पस तो वेद ज्ञान कराने का है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। देखो तो अभी क्या बात हुई अपनी, अब आगे पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है। मोक्ष मार्ग अर्थात रत्नत्रय परम निरपेक्ष है, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसा है मोक्ष मार्ग, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान। भैया हमको एक अनुष्ठान करा लें, बहुत दिन हो गए, क्या करा लें, कोई विधान करा लें, कोई शांति विधान करा लें, कोई रत्नत्रय विधान करा लें। सुनो कौन सा विधान है, ये भूतार्थ यज्ञ विधान है। ये है मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान, श्रद्धान और अनुष्ठान, यह है असली अनुष्ठान। सुनो, शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष मार्ग है। कितने सारे विशेषण लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निज परमात्म तत्व के, निज पर परमात्म तत्व के ज्ञान श्रद्धान से मोक्ष मार्ग नहीं होता। जो यहाँ अस्थि अस्थि लिखी है ना, उसकी नास्ति नास्ति करते चलो तो वो अस्थि मजबूत होकर रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, निज परमात्म तत्व के सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुष्ठान से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो पर के लक्ष्य से तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता ही नहीं, पर परमात्मा के ज्ञान श्रद्धान आचरण से भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। निज परमात्मा, निज भगवान आत्मा। आपको कौन से भगवान अच्छे लगते, 24 तीर्थंकर भगवान में कौन से भगवान अच्छे लगते, बोलो। सीमंदर भगवान अच्छे लगते, कौन से भगवान अच्छे लगते, ओहो जिसके कौन, पंडित साहब कहते हैं, पंडित साहब की बातें बहुत ही गजब की रहती हैं। कहते हैं अच्छा कौन, अच्छे की परिभाषा, अच्छे की क्या परिभाषा है, अच्छे की परिभाषा है जिससे सुख हो वो अच्छा है। क्या बोला, जिससे सुख हो वो अच्छा है, और जिससे दुख हो वो, बोलो वो क्या अच्छा है, जिससे बंधन हो वो अच्छा है, जिससे दुख तकलीफ हो वो अच्छा है। गर्मी बहुत है और एक साड़ी है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, 5,000 की है, 10,000 की है, बहुत अच्छी है, और पहन के गर्मी लगे, पहन के चुभे, पहन के किसी के परिणाम बिगड़े, तो अच्छी है कि नहीं, बोलो। अच्छी की परिभाषा, जो सुखदायी होता है सो अच्छा होता है ना। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं
निज परमात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग। शुद्ध रत्नत्रय, अशुद्ध रत्नत्रय नहीं। शुद्ध रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये है शुद्ध रत्नत्रय। और इसके अलावा जो व्यवहार रत्नत्रय है वो अशुद्ध रत्नत्रय है, क्योंकि वो बंद रूप है और ये निर्जरा रूप है, क्योंकि वो दुख रूप है, आकुलता रूप है। व्यवहार मोक्ष मार्ग अच्छा है ना, तो चलो भगवान की भक्ति करते रहो लगातार, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। आकुलता, ग्राफ गिरने लगेगा। देखो सिमिलरिटी ऐसी है कि एक रसगुल्ला खाने पर मजा आया, फिर दूसरे रसगुल्ले पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे वॉमिटिंग, ग्राफ गिरने लगा ना। इसी प्रकार देवशास गुरु का लक्ष्य होने पर भी ग्राफ गिरने लगता है। क्या बोला? आज तो पूजा में बहुत आनंद आया, तो फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर क्या होने लगेगा? आकुलता। क्यों? पहली बार में मजा आ रहा था ना, तो वो ग्राफ गिर क्यों रहा है? लेकिन एक शुद्धात्मा का आश्रय ऐसा है कि जो ग्राफ कभी नहीं गिरता। देखो सिद्ध भगवान अनंत काल तक शुद्धात्मा के आश्रय से रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इस विश्व में ऐसे कोई पर पदार्थ नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो अच्छा लगता है, फिर वही चीज ग्राफ गिरने लगता है। अरे अब बहुत दिन हो गए इंडिया में, अब इंडिया में नहीं, कहीं बाहर घूमने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? चलो मॉरिशस चलेंगे। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर ग्राफ डाउन होने गिरने लगा। फिर क्या? वही लड़ाई हो गई पति पत्नी की, फिर चलो भैया घर आओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? ग्राफ गिरने लग जाता है। निर्णय करो। देवशास गुरु की भक्ति भी जिसको बहुत बहुमान से होती है, वो भी ग्राफ गिरने लग जाता है। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग नहीं कहते, शुद्ध रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और अशुद्ध रत्नत्रय क्या है? व्यवहार रत्नत्रय अशुद्ध रत्नत्रय। क्या बोला? क्योंकि वो बंद रूप है। और शुद्ध रत्नत्रय कर्मों की निर्जरा रूप है, आनंद रूप है, निश्चिंता रूप है। इतना जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है? और शुद्ध रत्नत्रय का फल निज शुद्धात्मा की प्राप्ति है। ये और भी इंपॉर्टेंट बात है। शुद्ध रत्नत्रय के फल में क्या मिलेगा? निज शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, आत्म लाभ हुआ। हम रोज नौकरी पे जा रहे थे और फिर 30 तारीख को क्या मिला? नौकरी का फल मिला। क्या मिला? सैलरी मिली, है ना? ऐसे ही शुद्ध रत्नत्रय का फल क्या है? ओहो, जिस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को आज तक जाना नहीं था, वो भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो गई। शुद्ध रत्नत्रय का रिजल्ट क्या है? आत्म लाभ। सुबह आज शब्द आया था आत्म लाभ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा की प्राप्ति। रत्नत्रय होने पर क्या होता है? शुद्धात्मा की प्राप्ति। और व्यवहार रत्नत्रय होने पर क्या होता है? ऊपर लक्ष्य होता है, उसमें वहां शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है और व्यवहार रत्नत्रय बंध मार्ग है। उसको उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, है नहीं। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के नहीं होते, निश्चय और व्यवहार। विश्व की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती है। उसके कथन हम अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। और निश्चय का कथन कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजिंग। ये पेंसिल है, ये निश्चय का कथन है, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन व्यवहार के कथन बहुत बदल जाएंगे।
ये ब्लू कलर की है, ये फलानी कंपनी की है, ये शांतनु की है, ये 10 रुपए की है। ये सब उपचार के कथन। कितने सारे उपचारित कथन बदलते जा रहे हैं अनेक अपेक्षाओं से। लेकिन ये पेंसिल है, ये वाली बात कब बदल जाएगी? तो पेंसिल कितने प्रकार की होगी? 7-8 तरीके की होगी पेंसिल। एक शांतनु की पेंसिल, एक ब्लू पेंसिल, एक रेनॉल्ड की पेंसिल, एक 10 रुपए की पेंसिल और एक पेंसिल। कितनी? 5 पेंसिल हो गई। कितनी पेंसिल हो गई? एक को ही हम निश्चय से कह रहे हैं और इसी को भी हम अनेक अनेक और तरीके से इस पेंसिल को कह रहे हैं। निश्चय व्यवहार निरूपण में होता है, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता। वस्तु तो वस्तु है। इस पेंसिल को आप कुछ भी कहो, ये तो पेंसिल रूप बनी रहती है। ऐसे ही भगवान आत्मा को तुम कुछ भी कहो, भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही बनी रहती है। और जिस ज्ञान ने भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाना, उसको आनंद हुआ तो कहेंगे मोक्ष मार्ग हो गया। और भगवान आत्मा को उपचरित कथन जितने भी किए गए जिनवाणी में, उस रूप अनुभव करे तो बंद चलता रहेगा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है, बात को समझने के लिए। इसलिए ये श्रमण संस्कृति है। श्रम करो, मेहनत करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय